बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अली अमान। फार्मिंग टिप्स में आप अक्सर मुझे सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत कम चांस मिलता है आपसे फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात का। नाज़रीन, एक बड़ा कॉमन सा मसला फ़ेस करना पड़ता है आम तौर पे डेयरी फार्मर्स को कि काऊ और बफलोज़ के थन ख़राब हो जाते हैं। थनों में स्वेलिंग हो जाती है, बाज़ दफ़ा उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, कभी कभार कोई दाना सा बन जाता है, या इस स्वेलिंग की वजह से या दर्द की वजह से जानवर को बहार भी हो जाता है। और जब हालात सवीर हो जाएं तो ओवरऑल थन ख़राब होने से कीमती जानवर थोड़े पैसों का रह जाता है। तो बेसिकली मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये फार्मिंग या कैटल्स जानवर नेचर से लिंक्ड रहना ये मुझे वैसे ही पसंद है। आप इसको मेरा हॉबी समझ सकते हैं। तो इसको मेरी बातों को बतौर एक डॉक्टर या एक्सपर्ट मत लीजिएगा। मैं सिर्फ़ जो 800-900 डेयरी फार्मर्स, उसमें से कुछ लोग डॉक्टर्स से भी मैं मिला हूँ, सीनियर डॉक्टर्स से भी मिला हूँ। यूट्यूब फेसबुक पे लोगों की मशावरत मैसेजेस आते रहते हैं, लोगों के मसाइल और तजावीज़ भी आती रहती हैं। तो चूँकि मैं इस फील्ड में इन रहता हूँ तो बहुत सारे लोगों की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके साथ वो मेरे साथ शेयर हो चुके हैं और मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर करता रहता हूँ, आपको पता है। तो कुछ पुराने जो बाबे चीज़ों का इलाज करते थे देसी तरीक़ों से, वो भी मेरे साथ शेयर होते रहे हैं। तो उन्हीं की मदद से एक जो कॉमन चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये पर्टिकुलरली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जो दाएं बाएं जितने भी महल्लेदार या गांव के मेरे लोग हैं, वैसे तो मेरा ये फील्ड नहीं है, चूँकि मैं ये व्लॉग्स करता रहता हूँ फार्मर्स के साथ और उनके तजर्बात शेयर करता रहता हूँ, तो अक्सर मुझसे ये पूछने आते हैं। तो मैं जो पर्टिकुलरली अपने गांव में 3-4 जानवरों का जो खुद देसी नुस्खा जो इस्तेमाल किया और उससे जो उनके ट्रीटमेंट हुए वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वो आइडिया इसलिए आया कि सुबह सुबह आज एक खाला जी हमारे महल्ले की हैं, गली में रहते हैं, तो उनकी गाय का थन का मसला हो गया। तो जो पहले 3-4 बार मैंने इस्तेमाल किया वो मैंने उन्हें कहा कि जी आप ये चीज़ें ले आएँ तो हम उसको कर लेते हैं ट्रीट। मैंने कौन सा कोई फ़ीस वगैरह या किस तरह का चक्कर है, तो ट्रीट तो थोड़ी करना है, वो बस एक समझ लें तजर्बा ही है। मैं इसको चलें रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मकसद ये है कि नीयत ये है कि आसानी की खातिर मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। तो वो नुस्खा क्या था जी, वो तैयार करवा लाएँ। अभी मैं देने जा रहा था उनके साथ, उनको बताना था किस तरह दें, तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी वो शेयर कर दूँ। ये मटीरियल वो तैयार हो चुका है, आपके सामने है। इसमें था क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। उनको मैंने बताया था जी आपने 100 ग्राम लेनी है। ये जो हल्दी होती है ना, इसकी गंडियाँ मिलती हैं, पंसारियों से मिल जाती हैं, उसको पिसवा लेना है। उसके अंदर ही पिसवाई करवाते वक्त उसके अंदर ही जो टोटल खर्चा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये 100 ग्राम गंडियाँ टोटल जो है ना तकरीबन 100 से 150 रुपये का खर्चा है। 100 ग्राम मैं ज़्यादा कह गया हूँ, 250 ग्राम जो है ना वो 100 से 150 रुपये खर्चा है। तो 100 ग्राम आप उसके हिसाब से 3 पे डिवाइड या 4 पे डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा। ये आपके सामने ये जो चीज़ें तैयार पड़ी हैं, इसमें ये कैसे तैयार हुई हैं, इसमें कितने ग्राम कौन सी चीज़ है ये मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर क्या खर्चा है ये आपको बताया जाएगा। तो मैं सिर्फ एक खुराक आपको बताने लगा हूँ, आप ये सारा मटेरियल इकट्ठा भी तैयार करवा सकते हैं। ये है क्या जी, इसमें इस एक दिन की एक खुराक में है जी 100 ग्राम हल्दी की गंडी पिसी हुई है, 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ है, 10 ग्राम कलमी शोरा पिसा हुआ है, 10 ग्राम नौशादर पिसी हुई है, 100 ग्राम इसमें मीठा सोडा डाला गया है। तो ये चीज़ें, इसके अलावा 1 पाव लहसुन को छील के उसको 2 किलो दूध के अंदर बॉयल करके इंतहाई मतलब गल चुका है, उसको खीर नुमा बन गया यूँ कह लें आप। उसको जब ठंडा होने के लिए रख दिया गया, उसमें ये सारी पिसी हुई चीज़ें मिक्स करके ना तो गाय को दी जाएंगी। तो ये तकरीबन हम 7 दिन देंगे। अगर गाय की जो इन्फेक्शन की नौयत है थनों में, चाहे वो लोथड़ा है, स्वेलिंग है या किसी भी उम्र का थन का मसला है, तो 7 दिन देंगे। अगर मसला बिल्कुल मामूली सा है तो फिर ये 3 दिन देंगे। तो अल्लाह के फजल करम से इससे पहले 3-4 गाय और भैंस जिनके ऊपर प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है, वो उनके थन एक जो थी भैंस उसके तकरीबन 4 थन सूज चुके थे, और उस तकलीफ़ की वजह से सारी बफलों को जो है ना टेम्परेचर भी था, तो दूध भी नहीं निकालने दे रही थी। तो ये नुस्खा देने से अल्हम्दुलिल्लाह वो भैंस ठीक हो गई। इसी तरह 1-2 और गाय थी जिनके साथ ये ट्रीटमेंट किया गया, तो उनके थानों से जो खून आने का सिलसिला था, लोथड़ा निकलने का, वो भी इससे ठीक हुआ। लेकिन ये तकरीबन 7 दिन आपने करना है। और इसके साथ थोड़ा सा एक और ट्रीटमेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
इसी जो गाय जिसको ये नुस्खा दिया उसके इससे पहले हमने सुबह सुबह चारा जब वो खा चुकी थी गाय, उसको हमने ट्राईआक्सल इंजेक्शन है वो 20 cc लगाया। एक डॉक्टर सरवर साहब हैं, इनकी वीडियो मैंने शूट की हुई है, मेरे चैनल पे पड़ी भी हुई है, आपको मिल जाएगी। ये वज़ीराबाद के डॉक्टर सरवर साहब थे, उन्होंने ये मेरे साथ शेयर किया था और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से लोगों को मैंने बताया, उससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ। ट्राईआक्सल इंजेक्शन आपने ले लेना जी। उसके साथ ये उनका भी रिकमेंडेड है और इसके अलावा 2-3 और फार्मर्स का, यानी ये एक बंदे की राय नहीं है। जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ ये 3-4 लोगों की राय है, डॉक्टर प्लस जो सादे तजर्बाकार फार्मर्स हैं। एक तो ये जो नुस्खा आपको बताया ग्रामों में 1 दिन की खुराक है, टोटल आपने 7 दिन देना है। इसके साथ जो आपने देना है ना वो ट्राईआक्सल इंजेक्शन गाय है भैंस है उसकी गर्दन की एक साइड में 20 cc आपने लगाना है, दूसरी साइड में आप 15 cc मैप्रासोन इंजेक्शन है, ये भी इंजेक्शन है एलर्जिक टाइप एलर्जिक इश्यूज़ के लिए इंजेक्शन होता है, ये आपने लगाना है। और दूसरे रोज़ भी यही आपने करना है, ट्राईआक्सल 20 cc लगाना है और 10 से 15 cc मैप्रासोन इंजेक्शन लगाना है। और अगर गाय या भैंस बहुत बड़े साइज़ की है तो आप वो ट्राईआक्सल 25 cc भी कर सकते हैं। तो वो 4 दिन आप साथ वो ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करेंगे। अगर इन्फेक्शन माइनर है उस सूरत में भी 4 दिन करना है और इन्फेक्शन सवीयर है उस सूरत में भी आपने ये 4 दिन करना है। फिर भी करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और ये हतमी नहीं है, ये कोई फ़िक्स नहीं है कि मैंने बता दिया तो आपने यही करना है। मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा करने से मैंने खुद प्रैक्टिकली जानवरों को ठीक होते हुए देखा। और मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर जो दोस्त हैं वो कमेंट करते रहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस क्यों नहीं शेयर करते। तो चूँकि मैं इसलिए डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं शेयर नहीं करता, लेकिन जो प्रैक्टिकली मेरे सामने गुजर चुके हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जो ये काम है ये तो आपने करना है, यानी वो इंजेक्शन वाला भी और साथ ये तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में ही जानवर ठीक हो जाएगा। अगर तो माइनर इशू है, सीवियर इशू है तो 7 दिन तक फिर भी ठीक हो जाएगा। जिस तरह का मर्ज़ी थनों का सीवियर इशू है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर जानवरों को साथ बहार भी है तो आप बहार के लिए काफ़ी सारे इंजेक्शन मिल जाते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो 5 ग्राम एक इंजेक्शन है बड़ा फेमस है, उससे भी स्टीरॉयड इंजेक्शन है, बहार वगैरह उतर जाता है और जानवर के ओवरऑल जो तकलीफ़ है वो रिड्यूस हो जाती है और कंफर्टेबल फील करने लग जाता है। अच्छा, ये जो नुस्खा पहले आपको देसी नुस्खा बताया, इसमें जब आपने देना है तो 2 किलो दूध के अंदर डाल के देना चाहिए। दूध अगर भैंस का हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर भैंस का नहीं है तो गाय का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये देसी नुस्खा है और साथ इसके साथ आपने इंजेक्शन भी लगाना है। अगर आपको इंजेक्शन लगाने में बड़ी प्रॉब्लम है तो इस देसी नुस्खे से भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अज़ाफ़ी तौर पे ये जो एलोपैथिक इंजेक्शन आपको बताया है, इसलिए बताया कि कोई चांस ना रह जाए बीमारी के ख़त्म होने का। साफ ज़रा आराम तो अल्लाह पाक ने ही देना होता है, इन चीज़ों में जिनमें शफा रखी हुई है ये भी अल्लाह पाक ने रखी हुई है। लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको अगर लगे कि ये बातें दूसरों को बताने लायक हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हो सकता है किसी की कीमती जो है गाय भैंस या बफलो वो ठीक हो जाए। तो वैसे भी आपको पता है हमें एक दूसरे से साथ हाथ से हाथ और पाँव से पाँव मिला के चलने की ज़रूरत है। हम बहुत पीछे रह चुके हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तो हम जो कर सकते हैं, हम बारिश तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो छतरी हम कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। जो हमारे अख्तियार में अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है हमें वो ज़रूर करना चाहिए। तो अल्लाह आपका हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान की भी मदद करे और पाकिस्तान को लुटेरों से चोरों से निजात दे और हम सब को हदायत के रास्ते पे चलाए। तो आज की वीडियो में ये छोटा सा मैसेज था, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर फिर भी कोई कमी कोताही गलती हो तो जनाब तहे दिल से माज़रत हाँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।